ये लोग धर्म के नाम पर ज्यादा राजनीति कर रहे हैं 9 साल से। जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं उनको राम मंदिर के सामने अयोध्या में उनको गरीब तक के लोगों को वहां पे रोजगार नहीं मिल सकता है। गरीब लोगों के पास कहां से 5 लाख रुपए आएगा। हमारे प्रधानमंत्री जब भी कोई पर्व आता है, दीपावली का समय आता है, तो कहते हैं मेरी बहना मैं 200 रुपया सिलेंडर पर कम कर रहा हूँ, सबको गिरफ्तार कर लो। मैं चैलेंज करता हूँ, इलेक्शन से पहले अगर तुम केजरीवाल को तुम्हारी पार्टी अगर गिरफ्तार कर ली तो तुम्हारा जूता मेरा सर। यही चांदनी चौक पर मैं कह रहा हूँ। केजरीवाल ने कोई गलती नहीं किया, जबरदस्ती का लठ उनके सर पर मारा जा रहा है, भारतीय जनता मार रही है। आप रहोगे शीश महल में और वो रहेगा झोपड़ी में। मंत्री अपने मुंह से कह रहा है कि मैं नहीं लूंगा तो क्यों लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। मैं आपके साथ शिवम चौबे। एक तरफ तो राम मंदिर है जो भारत की राजनीति में कुछ लोगों को एक ऐसा दर्जा दिलाया है जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती, और एक तरफ राहुल गांधी हैं, वो बोल रहे हैं राम राम बोलो और भूखे मर जाओ। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगता है कि राम के नाम पर वोट लेकर आगे बढ़ी जा रही है, और दूसरी तरफ राम को ही गाली देने का काम किया जाता है। न सिर्फ अभी से बल्कि बहुत समय से ये देश में चलता आ रहा है कि राम के नाम पर राजनीति कोई लोग राम का नाम लेकर कर रहे हैं, कोई का राम का नाम बदनाम लेकर कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अभी कहा कि राम का नाम लेते जाओ और भूखे मर जाओ। क्या कहेंगे इस बारे? उन्होंने, मैं एक तरफ से मैं कहूंगा कि उन्होंने सही कहा, क्योंकि देश में जिस हिसाब से मोमेंट अभी चल रहा है, खास करके भारतीय जनता पार्टी के लोग जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह गृह मंत्री और राजनाथ सिंह, ये सब जितने भी नेता लोग हैं, ये लोग धर्म के नाम पर ज्यादा राजनीतिक कर रहे हैं 9 साल से। आप पत्रकार हैं, कहने का मतलब ये चीज आपको भी मालूम है, लेकिन चलिए वो अलग सी बात है। और कहने का मतलब है कि जहां तक से कहने का मतलब राहुल गांधी जो बोलते हैं या गठबंधन सरकार बोलती है, तो ये हकीकत बात है। देखिए देश में क्या है कि देश में चाहिए विकास, विकास होनी चाहिए। विकास केवल हमें नहीं चाहिए। मंदिर से विकास नहीं हुआ क्या देश का? अब आप मंदिर की बात कर रहे हैं, चलिए मैं आपसे एक बात करता हूं मंदिर की, ठीक है। अयोध्या में राम मंदिर बना, वहां पे दुकान खुली। आप एक बात बताओ, आप चांदनी चौक के एरिया में खड़े हुए हो, यहाँ पे छोटे मोटे जो दुकानदार सब होते हैं, जो रेहड़ी पटरी पे जो दुकान लगाते हैं, क्या उनको यहाँ पर से अगर मैं 10 दुकानदार को लेकर अगर अयोध्या राम मंदिर के पास में चलूं और वहां पर के जो गवर्नमेंट है, मैं कहूं कि इनको दुकान लगाने देने के लिए, क्या लगाने देंगे? वो डायरेक्ट यही कहेंगे कि यहाँ पे दुकान लगाने का मतलब है या किसी भी दुकान खोलने का मतलब है मैं लाख रुपया महीना लूंगा, मैं 5 लाख रुपया पगड़ी लूंगा, मैं 50 लाख रुपया पगड़ी लूंगा, तब जाके वहां पे दुकान लग सकती है, चाहे वो किसी भी धर्म की हो। ठीक है ना। गरीब तख्त का जो लोग है, जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, उनको राम मंदिर के सामने अयोध्या में उनको गरीब तक के लोगों को वहां पे रोजगार नहीं मिल सकता है। गरीब लोगों के पास कहां से 5 लाख रुपए आएगा। देख लो क्या कह रहा है, राम मंदिर के पास रोजगार नहीं मिलता है, कम से कम भगवान के नहीं मिल सकता है गरीब तबके के लोगों को। भाई ये फूल बेचने वाला, सुन तो सही, कैसे मिलेगा? मैं तेरे को हिंदी में समझाता हूँ। अब राम मंदिर के पास एक ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, फूल बेचने वाला, चप्पल को जो है ना अंदर रखने वाला, जो भी होता है वो रखने वाला को रोजगार आराम से भाई धरले से मतलब मिल रहा है। हम भी आए हैं अभी 1 महीने पहले मंदिर दर्शन करके, और ये क्या कह रहे, रोजगार नहीं मिल रहा राम मंदिर के बनने से। वो तो कह रहे रोजगार तो बड़ा सजन हुआ है, मंदिर में फूल वाले माले वाले। कि रोजगार किसको मिल रहा है, रोजगार किसको मिलेगा? मैंने तो आपको शुद्ध हिंदी में बता दिया कि कहने का मतलब है कि वहां पे कोई भी दुकानदार अगर दुकान लगाना चाहता है, पहले बात को समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। दुकानदार अगर इनका कहना है कि चांदनी चौक के दुकानदार को वहां अगर रोजगार लगाना हो, अपनी छोटी मोटी पटरी लगानी हो, तो लाखों रुपए देने पड़ जाएंगे। कहाँ से कर पाएगा वो? देने पड़ेंगे सबको। अगर मतलब चांदनी चौक वाला दुकानदार अगर सिस्टम में आएगा तो उसको मिलेगा, सिस्टम में नहीं आएगा तो क्यों मिलेगा? बात चांदनी चौक की नहीं है, बात हिंदुस्तान की किसी भी कोना की है, ठीक है ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो रेहड़ी पटरी वाले जो 500, 1000 या 2000, 5000 का जो सामान बेचते हैं, वो कहां से लाख रुपया, 5 लाख रुपया देंगे उनको महीना? अरे सर, उसी के लिए ना मतलब जो है ना, मतलब मोदी सरकार ने
पीएम स्वनिधि लाया रेडी पटरी के लिए 10,000 लो, हाँ लो, मुद्रा योजना लाया 10,000 लो, 20,000 लो, 50,000 लो, लाख रुपए लो, विदाउट एनी पेट्रोल। उससे अच्छा तो मैं केजरीवाल को मानता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री के तरह नहीं है। केजरीवाल भी तो राम जी के बारे में बात कर रहे हैं। पहले तो कहते थे धर्म की जरूरत नहीं है। यहाँ पिछले भगवान- चुनावों में यहाँ भगवान हनुमान की चालीसा बात- पड़ी थी। यहाँ भगवान की बात नहीं हो रही, यहाँ विकास की बात हो रही है। उससे अच्छा मैं केजरीवाल को मानता हूँ। पूछो क्यों? क्यों? इसका रीजन है कि हमारे प्रधानमंत्री जब भी कोई पर्व आता है, दीपावली का समय आता है, तो कहते हैं मेरी बहना मैं 200 रुपया सिलेंडर पर कम कर रहा हूँ। दीपावली में प्रधानमंत्री जी कहाँ रहते हैं? शुभ अवसर पे अभी आपने देखा होगा दीपावली के समय में 200 रुपया सिलेंडर पे कम किया था, और उन्होंने कहा था, आपको याद होना चाहिए, मैं ऑन कैमरा सामने बोल रहा हूँ, ठीक है, आपको दीपावली के शुभ अवसर पे मैं 200 रुपया सिलेंडर पे कम कर रहा हूँ मेरी बहना। तो ऐसे प्रधानमंत्री हैं। केजरीवाल देख लीजिए, केजरीवाल जी ने तो चुनावों के समय ऐलान किया कि 1,000 रुपए बांटेंगे महिलाओं को। ये उसके पहले तो नहीं बोला। ये चुनाव की बात नहीं है, यहाँ पर्सनली बात है। कहने का मतलब है, अगर आप इसको मुद्दा उठाओगे चुनाव का, मैं जान रहा हूँ आपकी बात, आपकी माइंड को मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि केजरीवाल जो ये मुद्दा उठाया महिला के लेके, कि अकाउंट में उनके महीने महीने में 1,000 रुपया दूंगा, शुरू से दिल्ली की जनता जानती है कि महिला के ऊपर केजरीवाल ने जितना ध्यान दिया है और जितना ध्यान दे रहे हैं, ऐसा प्रधानमंत्री भी नहीं है। केजरीवाल जी ने भी पिछले चुनावों में हनुमान चालीसा पढ़ी थी, इस बार राम जी की भी बात कर रहे हैं। पर उन्हीं के साथी राहुल गांधी कह रहे हैं राम नाम जपो और भूखे सो जाओ। क्या देखते हैं इस तरीके से? अरे देखिए तो सही, कम से कम केजरीवाल जी ने मतलब देर सही दुरुस्त एक बार दर्शन तो करके आए। राहुल भैया तो वो भी नहीं गए अभी तक। वो तो कह रहे हैं कि राम जी का नाम जपो और भूखे मर जाओ। अब वो मतलब भूखे मरने वाले हैं। 2 महीने के बाद उसका सुपड़ा साफ होने वाला है, सुपड़ा साफ होने वाला, जमानत भी नहीं बचा पाएंगे जहां से भी वो लड़ेंगे ना। अभी तक आपकी पार्टी ने या ईडी ने 8वां संबंध भेजा है। आप ऐसा करो, आप 10 भेज दो, 12 भेज दो, हमसे लिख के लो। यहाँ पे 50 जनता खड़ी हुई है। जब तक इलेक्शन ना हो जाएगा तब तक उस पे कोई कार्रवाई नहीं होगा। तुम्हें जितना पावर है लगा लो। 2 महीने के बाद तो हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है? अभी नहीं होगा, बाद में हो जाएगा। पहले गिरफ्तारी करने के हाँ तो भाई पहले गया ना, संजय सिंह गया ना, सत्येंद्र जैन गया ना, पहले तो सबको गया गिरफ्तार कर लो। मैं चैलेंज करता हूँ, इलेक्शन से पहले अगर तुम केजरीवाल को, तुम्हारी पार्टी अगर गिरफ्तार कर ली तो तुम्हारा जूता मेरा सर। यही चांदनी चौक पर मैं कह रहा हूँ। जो है कि वो मतलब डिफॉल्टर है, इसका मतलब गिरफ्तार होना जो है मैं कह रहा हूँ कर लो, तब मैं समझूंगा। ये बताइए, जैसे आपने कहा कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तार करना चाह रहे हो। क्यों गिरफ्तार हुए सत्येंद्र जैन? सत्येंद्र जैन क्यों गिरफ्तार हो गए? डिफॉल्टर थे। देखिए बात ऐसा है कि वो लोग छोटे मोटे नेता है, पर्सनल छोटा नेता बता दिया आपने। उन लोगों ने भी थोड़ा बहुत, रियल बात है कि उन्होंने गलती किया था, और रियल बात, हकीकत बात मैं बता रहा हूँ, केजरीवाल ने कोई गलती नहीं किया। जबरदस्ती का लठ उनके सर पर मारा जा रहा है, भारतीय जनता मार रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री 10 लाख 12 लाख का बंडी पहनते हैं तो ये भाई साहब नहीं बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो मैं अपने बच्चों का कसम खाता हूँ, बताओ झूठी कसम खाया था बच्चों का, हल्का मच गया, बच्चों की। हल्का मच गया। केजरीवाल जी ने बोला था मैं अपने मतलब जो है छोटे छोटे बच्चों की कसम खाता हूँ ना, मैं ये सरकारी सुविधा लूंगा। तो फिर गलत किया ना उन्होंने, उससे क्या फर्क? गलत किया ना उन्होंने, क्या गलत? जवान पे नहीं रहा ना उन्होंने, और क्या। वो कह रहे हैं कि केजरीवाल ने कसम खाई है। आप क्या चाहते हैं? आप रहोगे शीश महल में और वो रहेगा झोपड़ी में। मंत्री अरे भाई वो तो भाई अपने मुंह से कह रहा है, अपने मुंह से कह रहा है कि मैं नहीं लूंगा। तो क्यों लिया, क्यों लिया गाड़ी, क्या ले लिया? बंगला? देश की जनता का, देश की जनता का लूट के ले लिया क्या? नहीं तो भाई बोलता क्यों है कि भाई मैं अपने छोटे बच्चों की मुद्दा हमारा ये नहीं, मुद्दा ये है कि राहुल गांधी, इसके पहले भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयान आया था कि राम काल्पनिक है राम सेतु के मुद्दे पर। अच्छा कौन कह रहा था? राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयान इसके पहले आ चुका था राम सेतु के मुद्दे पर। राहुल का जो है ना सुपड़ा साफ है। 2024 के 2 महीने के बाद वो इटली जाने वाला है, वो इटली का टिकट कट चुका है उसका। जैसे ही मतलब इलेक्शन का मतलब नतीजा आएगा नहीं, वो जो है ना मतलब फ्लैट पकड़ के इटली निकल जाएगा। उनका मतलब वहीं पे है काम। आप एक तरफ राहुल गांधी अपने आप को महाकाल भक्त बताते हैं, जनेऊधारी पंडित बताते हैं। अरे उससे महाकाल, आज तक वो राम भगवान का दर्शन करने नहीं गया। वो तो जनेऊधारी हिंदू है, उन्होंने जनेऊ भी दिखाया था अपने कुर्ते के ऊपर। सब दिखावा है, ये सब दिखावा है, कुछ नहीं है।
सब ये ऐसे ही है। आप कह रहे चुनावी दिखावा है ये? हाँ बिल्कुल चुनावी दिखावा है ये, वोट मांगने के लिए, मगर इसको वोट मिलने वाला है नहीं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।